कौशल्या एक गरीब औरत थी। वो दर्जी का काम करके अपना गुजारा किया करती थी। कौशल्या की 5 बेटियां थी, मीना, गीता, कंचन, आरती और लक्ष्मी। कौशल्या अपनी 5 बेटियों के साथ एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। कौशल्या के पति की किसी हादसे में मृत्यु हो गई थी। पति के जाने के बाद कौशल्या के ऊपर उसकी 5 बेटियों की जिम्मेदारी थी। कौशल्या अपनी 5 बेटियों की परवरिश के लिए रात दिन मेहनत करके कपड़े सिला करती थी। रात के 2 बजे कौशल्या अपने घर में सिलाई कर रही थी और वो सोचती है, कल बाजार से अपनी 5 बेटियों के लिए कपड़े खरीद कर लाऊंगी। उनके सारे कपड़े फट गए हैं। कौशल्या ऐसा सोचकर पूरी रात सिलाई करती है। फिर अगले दिन वो सिले हुए कपड़े कस्टमर के घर लेकर जाती है और उनसे पैसे लेकर अपनी 5 बेटियों के सूट सिलने के लिए कपड़े लेकर आती है और फिर खुद ही अपने हाथों से सिलकर अपनी 5 बेटियों के लिए सूट तैयार करती है और अपनी बेटियों को देते हुए कहती है, ये लो, तुम 5 बहनों के पास अच्छे कपड़े नहीं थे ना, इसलिए दिन रात मेहनत करके मैंने कुछ पैसे कमाए थे जिससे कि मैं तुम 5 के लिए सूट सिल सकूं। कौशल्या की 5 बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ को गले से लगा लेती है और कहती है, माँ, आप हम 5 बहनों की खुशी के लिए कितना कुछ करती हैं। अगर आप न होती तो पता नहीं हम 5 बहनों का क्या होता। पिताजी की मृत्यु के बाद आपने अकेले ही हम 5 बहनों को संभाला है। माँ, ऊपर बैठे पिताजी आपकी ये मेहनत देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। माँ, आपको पता है आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो। माँ, आपको हम 5 बहनों के लिए नए कपड़े लाने की क्या जरूरत थी। आपने जो इन कपड़ों में पैसे खर्च किए, उन पैसों से घर के राशन आ जाते तो अच्छा होता। बेटी, मैं जितना कमाती हूँ वो सारे घर में ही तो खर्च हो जाते हैं, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं और पैसे कमाकर घर के सामान भी भर दूंगी। अब तुम 5 बहनें जल्दी से जाकर ये सूट पहनकर तैयार हो जाओ। पंडित जी तुम 5 बहनों के लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। कौशल्या के कहने पर मीना, गीता, कंचन, लक्ष्मी, आरती 5 बहनें तैयार होने के लिए चली जाती है। जिसके बाद पंडित जी सुरेश नाम के एक आदमी को कौशल्या के घर लेकर आते हैं। आइए भाई साहब, यही रहती है वो गरीब औरत जिसकी 5 बेटियां हैं और वो कपड़े सिलकर अपनी बेटियों की जरूरतों को पूरा करती है। बहुत ही मेहनती औरत है और उसकी 5 बेटियां भी बहुत सुंदर संस्कारी है। एक बार आप उनकी बेटियों को देखोगे तो आप अपने 5 बेटों के लिए उन्हें पसंद कर लोगे। ऐसा बोलकर पंडित सुरेश को घर के अंदर ले आता है। अंदर जाकर सुरेश कौशल्या से मिलता है और उनकी गरीबी को देखकर सुरेश कौशल्या से कहता है, अरे बहन जी, पंडित जी ने जैसा बताया था बिल्कुल आपकी 5 बेटियां वैसी ही सुंदर और संस्कारी है। मुझे अपने 5 बेटों के लिए ऐसी ही सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए थी। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो ये रिश्ता मुझे मंजूर है। और हाँ, आपको दहेज देने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप खुशी खुशी अपनी 5 बेटियों को एक शादी के जोड़े में विदा कर दीजिए और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर कौशल्या बहुत खुश होती है और सुरेश के आगे हाथ जोड़कर खुशी से रोने लगती है और वो कहती है, भाई साहब, आप तो बहुत नेक दिल के इंसान हो। आप हमारी 5 बेटियों को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर मेरी सारी परेशानियां ही दूर कर दिए। आप शादी की तैयारियां कीजिए। मैं जल्द से जल्द अपनी 5 बेटियों को आपके घर बहू के रूप में भेजना चाहती हूँ ताकि उसकी सारी परेशानियां जल्द ही दूर हो जाए और मेरी 5 बेटियां खुशी खुशी रहे। रिश्ते की बात पक्की होने के बाद दोनों परिवारों के बीच धीरे धीरे रस्में शुरू हो जाती है। लेकिन कौशल्या दिन रात सोचती रहती है क्योंकि उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी 5 बेटियों के लिए शादी का जोड़ा खरीद सके। वो दिन रात कपड़े सिलकर कुछ पैसे जोड़ती है और उन पैसों को लेकर अपनी 5 बेटियों के लिए शादी का जोड़ा खरीदने जाती है। कौशल्या लहंगे की दुकान में जाती है और अपनी 5 बेटियों के लिए लहंगे पसंद करती है और वो दुकानदार से उसकी कीमत पूछती है। अरे, ये तो बहुत ही सुंदर लहंगे हैं। इतना सुंदर लहंगा पहनकर मेरी 5 बेटियां तो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखेंगी। अरे भैया जी, कितने के हैं ये 5 लहंगे? कौशल्या के पूछने पर दुकानदार उससे कहता है, अरे बहन जी, जो लहंगा आपने पसंद किया है वो कोई मामूली लहंगा नहीं है। ये 5 लहंगे बहुत ही महंगा और दुकान के सबसे फेमस डिजाइन का लहंगा है। एक लहंगे की कीमत आपको 15,000 रूपए पड़ेगी, यानी कि 5 लहंगे आपको 75,000 रूपए के पड़ेंगे। इतने पैसों की बात सुनकर कौशल्या की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो दुकानदार से कहती है, अरे भैया जी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इतने महंगे लहंगे, हम गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे?
तुम लोगों की औकात ही नहीं है कि इतने महंगे लहंगे को खरीद सको, इसलिए जिधर से आई हो उधर ही चली जाओ। पता नहीं चलते फिरते फकीर इतने बड़े शॉप पर कहाँ से आ जाते हैं। और हाँ, अगली बार अपनी औकात देखकर किसी दुकान पर जाना। दुकान वाले के इस तरह कहने पर कौशल्या को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती है और शर्मिंदा होकर घर वापस आ जाती है। रात में सिलाई करते हुए कौशल्या रोने लगती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, 2 दिनों बाद मेरी बेटियों की शादी है और उनके पहनने के लिए मेरे पास लहंगे तक नहीं है। मैं कितनी गरीब और अभागिन माँ हूँ। अब मैं क्या करूँ? क्या पहनेंगी मेरी बेटियाँ अपनी शादी में? कौशल्या रोते हुए सिलाई कर रही होती है कि तभी सिलाई करते हुए उसे एक ख्याल आता है। इतने महंगे लहंगे तो मैं कभी नहीं खरीद पाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं तो खुद एक दर्जी हूँ, तो फिर मुझे लहंगे खरीदने की जरूरत क्या है। मैं अपनी 5 बेटियों के लिए खुद लहंगे सिलूंगी। कौशल्या के पास जो भी पैसे थे उनसे वो कपड़ा और कुछ सामान खरीद कर ले आती है। उसके बाद वो सिलाई मशीन पर बैठकर अपनी 5 बेटियों के लिए लहंगे सिलना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो बहुत सुंदर लहंगे तैयार कर देती है, जिसे देखकर उनकी 5 बेटियां कहती है, अरे वाह माँ, आपने कितना सुंदर लहंगा सिलकर तैयार किया है। माँ, आप इतने सुंदर और महंगे लहंगे कहाँ से खरीद कर लाई हो? माँ, ये लहंगे तो बहुत महंगे होंगे ना? अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी बेटियों, इन लहंगों को मैं कोई दुकान से नहीं खरीदी हूँ, बल्कि मैंने इन 5 लहंगों को खुद सिलकर तैयार किया है अपनी 5 प्यारी बेटियों के लिए। कौशल्या के मुंह से ये बातें सुनकर उनकी 5 बेटियां हैरान रह जाती है और अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, आप इतने सुंदर लहंगे बना सकती हो, हमें तो ये पता ही नहीं था। अगर आप इतने सुंदर लहंगे बना सकती हो तो आप इन्हें अच्छी कीमत पर बेच भी तो सकती हो। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा दीदी ने। आप क्यों ना लहंगे सिलकर बेचने का काम शुरू कर दो। हाँ माँ, आप अपने लहंगे की कीमत इतना रखना कि गरीब इंसान भी अपनी बेटी की शादी के लिए लहंगे खरीद सके। अरे मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारा सुझाव तो बहुत अच्छा है। फिलहाल तो मुझे तुम 5 बहनों की शादी की तैयारी करनी है। ऐसा बोलकर कौशल्या अपनी बेटी की शादियों की तैयारी में लग जाती है। 2 दिनों बाद सुरेश अपने 5 बेटों के साथ धूमधाम से बारात लेकर कौशल्या के घर आता है। इधर कौशल्या अपनी 5 बेटियों को अपने हाथों से सिले हुए लहंगे पहनाकर मंडप में बिठा देती है। देखते ही देखते कौशल्या की 5 बेटियों की शादी सुरेश के 5 बेटों से हो जाती है। उसके बाद कौशल्या खुशी खुशी अपने 5 बेटियों को उनके ससुराल विदा कर देती है। उसके बाद कौशल्या सिलाई मशीन पर लहंगे सिलना शुरू कर देती है और उन्हें बाजार में बेचती है, जिससे वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। और वो सोचती है, खुद के डिजाइन किए हुए लहंगे तो अच्छी कीमतों में बिक रहे हैं, इतना पैसे तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं कमाया होगा। कौशल्या खुशी खुशी लहंगे बेचकर अपने घर लौट आती है और अब धीरे धीरे उसकी सारी परेशानियां भी दूर हो जाती है और अब वो अपनी बेटियों के लिए भी बहुत कुछ करती है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।